प्रिय बंधुओं, जब प्रण कर लेती है मां कौशल्या तो भगवान श्री राम जो घटघट के वासी थे वो जान जाते हैं कि मेरी मां का मुझे प्रण रखना है। सज्जनों, मां कौशल्या ने कर लिया कि या तो वो मुझे राजा दशरथ के दर्शन हो जाएंगे, नहीं इस दुनिया में जीवित नहीं रहूंगी। सज्जनों, इस दुनिया में ऋषि मुनि महात्मा जिस किसी ने भगवान की ओर बढ़ने की कोशिश की है तो सत्य की खोज की है, और जब सत्य को पाया तो क्या पाया? सत्य की खोज में इंसान लगा हुआ है, सत्य की खोज कर रहा है। संसार, सब दुनिया कहती है कि संसार असत्य है और सत्य परमेश्वर है। सज्जनों, कलम तोड़ के लिख करके गए, नथिंग इज मोर सर्टेन देन डेथ, कि इस दुनिया में अगर सत्य है तो मृत्यु है, लेकिन उस मृत्यु को पाने के लिए जीते जी मरना पड़ता है। जीते जी मरने को मतलब ही ना फांसी लगाकर मर जाओ। जीते जी मरने का मतलब होता है लर्न टू डाई सो दैट यू मे बेगर टू लिव। दुनिया में अगर जीते जी मरना चाहता है तो संसार के जितने भी काम हैं उनको छोड़ दो, हर किसी को समान कर दो, अपना पराया कोई नहीं। जो भी इंसान है उसके अंदर जीवात्मा है, वो भगवान का स्वरूप है। इस तरह से जब मान लेगा तो परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है। सज्जना, कौशल्या कैसे कहने लगी, क्या कहती है भैया? प्रिय बंधुओं, भगवान श्री राम के पास में पहुंच जाती है कौशल्या मां और कहने लगी कि बेटा, तेरे पिता को 2 दिन को लिया। भगवान श्री राम कहने लगे कि जो मर जाए वो वापस नहीं आवे। सज्जनों, जब ये जीवात्मा इस शरीर से निकल जाती है, कोई कितनी कोशिश करे
कितना भी पैसा खर्च करे लेकिन दोबारा नहीं आती है। मरने के बाद आदमी जीवित नहीं होता। लेकिन जब कौशल्या ने ये ठान ली तो सज्जनों, भगवान राम ने सोची कि मैं त्रिलोकी का नाथ खुद हूं और मेरी मैया बनी है। सज्जनों, माँ की ममता इस दुनिया में अमूल्य होती है। आदमी चाहे जिसको चुका सकता है। अगर किसी से लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए ले लेगा, नहीं लगेंगे, हाथ जोड़ेगा, पांव छिएगा, भैया का जो कम कर ले, लेकिन चुका देगा। लेकिन माँ की ममता को मनुष्य, जो माँ का कर्ज होता है, उसको नहीं चुका सकता, कितनी भी कोशिश करें। और माँ से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। माता और पिता ये सर्वोपरि बताए गए हैं। सज्जनों, अगर कोई भी आदमी परख करना चाहे तो परख भी कर सकता है। बेटा की परख बुढ़ापे में, बहन की परख जायदाद में, और भाई की परख लड़ाई में, जी चाहे जो कर लीजिए। बेटी की परख गरीबी में, और रिश्ते की परख, रिश्ते आपस में होते हैं, प्यार प्रेम होता है, लेकिन अगर एक साइड में किसी तरह की कोई बात हो जाए और उसको निभा लेगा, वही रिश्ते की परख को जानता है। और पत्नी की परख बीमारी, बीमार रह जाए, जब तक सेवा कर दे तो ठीक है, निकाय की पत्नी है। सज्जनों, उसी वक्त भगवान श्री राम मन में ये तय कर लेते हैं कि मां, मैं अवश्य तेरा उपवास खुलवाऊंगा। और सज्जनों, एक साधु का भेष बना करके धर्मराज के यहां पहुंच जाता है। मां सीता जी को साथ में ले जाता है कि तू भी चल। सीता जी ऐसी वैसी थोड़ी, मां जो सीता थी वो भी साक्षात लक्ष्मी थी। सज्जनों, पहुंच जाते हैं और धर्मराज से जाकर के विनती करते हैं कि मेरे पिता को 2 दिन के लिए दे दो। धर्मराज कहने लगा कि भैया तू को तो दे दूंगा, दुनिया का फाल। भगवान राम के भी लगे कि मैंने ऐसो पर्दा डाल रखे हो जो तेरे ढंग को आ ही नहीं सके, लेकिन मेरी बात रख दे। तो सज्जनों, किस तरह से प्रार्थना करता है कि 2 दिन को दे दे, और कैसी तरह से भगवान उसकी मर्यादा को रखते हैं। क्या होता है रे भैया? प्रिय सज्जनों,
धर्मराज कहने लगे, महाराज आपकी बनाई हुई मर्यादा है, आपकी बनाई हुई सृष्टि है, अगर आप चाहते हैं तो ले जाओ, लेकिन समय पर वापस भेज देना। सज्जनों, भगवान श्री राम राजा दशरथ की जीवात्मा को लेकर के इस मृत्युलोक में आते हैं और यहाँ पंच तत्व का ये शरीर बना हुआ है। छत पावक जल गगन समीरा, पंच तत्व से अधम शरीरा। जो त्रिलोकी के नाथ है, स्वयं भगवान है, चाहे जो कर सकते हैं। सज्जनों, उन्होंने यहाँ का जो सामान था, जल पृथ्वी अग्नि, उससे उनका शरीर बनाया और ला करके उसी रूप में माँ कौशल्या के पास में खड़ा कर दिया। माँ कौशल्या उपवास को खोल लेती है, देख करके उपवास खोला और उपवास खोल करके राजा दशरथ से कहने लगी कि जी त्यारी आज्ञा है जाए तो गज तीरथ यात्रा करा मैं। तीरथ की मन में बहुत ज्यादा रहे, आपको कुंभ बहुत दुनिया गई है, चाहे प्राण चले जाए फिर तीरथ को तो जान हुई है। सज्जनों, तीरथ व्रत नियम आचार और नहीं जानत कछु दास तमारा। जो मनुष्य अपने मन में इस हृदय को पाक और शुद्ध कर लेता है, उसके अंदर सारे तीरथ अपने आप मौजूद होते हैं। बंधुओं, मां कौशल्या ने हट पकड़ी कि तीरथ को चलना, लहर चल दिए, सरयू नदी में जाके नहावे लग पड़े और नहावे लगे तो वहां एक मगरमच्छ था। वो मगरमच्छ राजा दशरथ और रानी दोनों ने निगल गो। तो कैसी तरह से निगल गो, क्या होता है भैया? भैया भाई रे कौशल्या तो सज्जनों, राजा रानी को एक मगरमच्छ निगल जाता है। इधर धर्मराज के यहां समय पूरा हो जाता है। धर्मराज के यहां समय पूरा हुआ। धर्मराज सोचने लगा कि भगवान राम लेके नहीं आए, राजा दशरथ है। लेकिन राजा और रानी तो मगरमच्छ के पेट में बैठे। और सज्जनों, रानी कौशल्या मगरमच्छ के पेट में गर्भवती हो जाती है। इधर रानी गर्भवती हो गई और सज्जनों, धर्मराज भगवान को सूचना करते हैं कि भगवान
राजा दशरथ को भेज दो। बंधुओं, भगवान श्री राम ने अपनी योग माया से देखा तो मगरमच्छ के पेट में बैठे हुए जाकर के उस मगरमच्छ के पेट को चीरकर राजा रानी को निकाला। रानी कहने लगी कि मैं नहीं चलूंगी बेटा कतई संग। क्यों मैया? कि मैं इस समय गर्भवती हूं। सज्जनों, भगवान राम ने कही मैया तू चिंता मत कर, मैं तेरे गर्भ से हुआ हूं और मेरे ही तेज से मैं दोबारा पैदा होऊंगा। सज्जनों, आपने सुना होगा रघुनाथ जी उस कौशल्या के गर्भ से भगवान राम ने ही अपना रूप बनाकर और रघुनाथ जी नाम से उन्होंने अवतार लिया, जिसकी आज भी पूजा होती है। ठाकुरों के यहाँ उसको ज्यादा मानते हैं। बंधुओं, रघुनाथ जी पैदा होते हैं किस तरह से, क्या होता है भैया, क्या कहते रे? हमारी कथा यही समाप्त होती है। सज्जनों, देवताओं का दिन अलग होता है और इस मृत्यु लोक में दिन अलग होता है। बहुत से आदमी, बहुत से मनुष्य शंका कर लेते हैं भैया 2 दिना को ले रहा है और वहां के छोड़ा रहेगा। हमारी एक साल में 365 दिन होते हैं और सज्जनों, देवताओं के वो एक दिन होता है। बंधुओं, रघुनाथ जी पैदा हुए और हमारे मन में शंका है कितने समय तक गर्भ में भगवान ने, जो भगवान श्री राम है वो गर्भ में अंदर गए और पैदा हुए, कितने समय तक रहे थे?